रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं 4 बेस्ट वेट गेन फूड्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले अगर मैं मोस्टली अपनी टॉपिक्स में वीडियोस के टॉपिक्स में वेट लॉस के बारे में बात करती हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि वेट गेन भी वेट लॉस की तरह ही बहुत डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी सा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए आपको कैलोरीज डेफिशिएंट में जाना होता है। इसी तरह वेट गेन करने के लिए आपको कैलोरीज सरप्लस में जाना होगा। मतलब जितना आपका मेंटेन करने के लिए आपको कैलोरीज चाहिए, उससे सरप्लस अमाउंट वो 400 है, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, या आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप 500, 600, 700, 800 जितनी ज़्यादा कैलोरीज बढ़ाना चाहें वो आप बढ़ा सकते हैं। अब अपनी वीडियोस में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बात करूँगी, एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। कुछ ऐसे फूड्स अपनी लिस्ट में 4 ऐसे फूड्स बताऊंगी, 4 ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हैं और जिनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आप आराम से अपनी कैलोरीज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। वेट गेन करने के 2 तरीके हैं, एक है हेल्दी अप्रोच और एक है अनहेल्दी अप्रोच। अब हेल्दी अप्रोच क्या है कि आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स को इंक्लूड करके अपनी कैलोरीज को सरप्लस कर दें। ठीक हो गया। लेकिन अनहेल्दी अप्रोच क्या है, लोग क्या समझते हैं कि अगर हमने वेट गेन करना है तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड खाने लग जाएं, बहुत अनहेल्दी ईटिंग करने लग जाएं, फास्ट फूड का इंटेक करें, जंक फूड्स का इंटेक करें, तो उससे आपका क्या होगा, फैट गेन होगा, उससे आपका मसल गेन नहीं होगा। हमेशा जब भी आपने वेट गेन की तरफ जाना है तो आप हमेशा प्रोटीन गेन की बात करें, आप अपने मसल गेन की बात करें, आप अपने फैट गेन की बात नहीं करें। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा फैट गेन कर लिया तो आप उसी दोबारा सर्कल में चले जाएंगे। आपको बाद में उस तरह से वेट गेन करने के बाद आप दोबारा ओबीज हो जाएंगे और फिर आपको टेंशन होगी कि जब आपने वेट लॉस करना है, तो ये साइकिल फिर दोबारा रिपीट होता जाएगा। ठीक, इसीलिए आप अपने फैट लॉस की बात, इसीलिए आप अपने फैट गेन के बजाय मसल गेन की बात करें। अब मैं फूड्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में जो फूड है वो है नट्स। आप नट्स अगर आप फुल हैंड ऑफ नट्स या 2 फुल हैंड ऑफ नट्स की अगर लें तो उससे आप आराम से अपनी कैलोरीज को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। अगर आप 1 फुल हैंड ऑफ नट्स या 2 फुल हैंड ऑफ नट्स लें तो आप 4 to 500 कैलोरीज आराम से इंक्रीज कर सकते हैं अपनी डाइट में। ठीक, उसके बाद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच भी होते हैं, तो ये आपको खाने से बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा, लेकिन आपकी कैलोरीज आराम से बढ़ सकती हैं। सेकंड नंबर पे मैं बात करती हूँ चीज़ की। चीज़ हमारे पास फैट का सोर्स है। अब इसके अंदर ये फैट के सोर्स, अब चीज़ हमारा डिलीशियस भी होता है। आपने फुल फैट ऑफ चीज़ लेना है। जो वेट लॉस कर रहे हैं वो लो फैट ऑफ चीज़ का यूज़ करें, लेकिन जिन्होंने वेट गेन करना है तो वो फुल फैट ऑफ चीज़ का इनटेक करें। उसको आप किसी भी अपने डिश में डाल सकते हैं, एज अ सैंडविच यूज़ कर सकते हैं, आप एज अ पास्ता में डाल के इंक्लूड कर सकते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस होता है। तो ये इसमें कैलोरीज की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपको प्रोटीन का भी थोड़ा सोर्स देगा और इसके अलावा फैट का भी सोर्स है। तो आपका आराम से आप अपनी कैलोरीज को इंक्रीज करके आप आराम से वेट गेन कर सकते हैं। मतलब मैं बात करती हूँ रेड मीट की। अब रेड मीट में आप मटन, बीफ, लैम्ब कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपने मटन वो चूज़ करना है जिसमें थोड़ा सा फैट का पोर्शन भी हो। फैट का पोर्शन से बोला जिसमें थोड़ी सी चर्बी भी हो। अब उससे आपको प्रोटीन भी मिल रहा है और थोड़ा सा फैट का सोर्स भी मिल रहा है, तो इससे आपकी कैलोरीज भी आराम से इंक्रीज हो सकती है। ठीक, फोर्थ नंबर पे मैं बात करती हूँ बीन्स की। अब बीन्स में आप पल्सेस, दालें, चिकपीस, लोबिया, लाल लोबिया, चने वगैरह, काले चने, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर आप 100 ग्राम 120 ग्राम प्रोटीन का अपनी डेली डोज में या फिर अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट में मील में इंक्लूड करें तो आप आराम से अपनी कैलोरीज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इन फूड्स, अब मैं इनमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगी कि इन फूड्स को लेने से ये कोई मैजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कोई मैजिकल फूड नहीं है जिनको आप इंक्रीज करो, आप कहेंगे कि मैंने इसको अपनी डाइट में इंक्लूड किया, लेकिन मेरा तो वेट गेन नहीं हुआ। अब वेट गेन आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और आप बहुत सरप्लस अमाउंट में खाना शुरू कर दें तो उससे आपका वेट गेन कभी भी नहीं होगा। दुनिया की कोई भी चीज़ ले आएँ, जो मैस गेनर हैं, वेट गेनर चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हैं, उससे भी आपका वेट गेन होता है, लेकिन वो अनहेल्दी है। आप हेल्दी चीज़ों को डालें, लेकिन उनको हेल्दी वे में ही कंज्यूम करें। ये नहीं कि अगर आपने चीज़ कंज्यूम करनी है तो आप 2 to 3 स्लाइस एकदम यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप हमेशा हेल्दी फूड को हेल्दी वे में ही कंज्यूम करें और उनको अपने डाइट में कंज्यूम करके हेल्दी लाइफ की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं।